हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए आपको यहाँ आज बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, यानी आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बुक का नाम है RS अग्रवाल, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, +2 के लिए आपका बहुत ही अच्छा बुक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे 60, उसके बाद 61। ये जो है कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, 60 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे। चलिए यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 1 प्लस x के पावर 6 इंटू dx, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, x के पावर यहाँ पर 2 है और 1 प्लस है x के पावर यहाँ क्या है 6 इंटू dx है। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। तो जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होगा, x के पावर आपका 2 है और 1 प्लस इसको लिख सकते हैं x के पावर q का होल स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में लेना है, ठीक है ना। देखिए स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 6 आएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, इसको हम पुट कर लेते हैं t। यहां पर t इक्वल टू x के पावर q ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको t को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर देखेंगे dt, अब बाई यहां पर कितना होगा dx, यहां पर इसका होगा x के पावर q अब बाई dx। ध्यान दीजिए ये कितना होगा, n इंटू n माइनस 1 तो होगा 3x के पावर 2 होगा। अब यहां पर देखते हैं कि dt अब बाई dx इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 3x के पावर 2 हो गया, ठीक है। हम बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां से क्या करते हैं, dx बराबर ये कितना होगा dt बाई आपका यहां पर होगा 3x के पावर 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यानी आपका है x के पावर यहां पर 2 है और ये 1 प्लस ये आपका कितना है t के पावर 2 और यहाँ dx के जगह पर क्या निकाले हैं, dx के जगह पर निकाले, देखिए dt अब बाई है 3x के पावर 2 है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि ये आपका कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब 1/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कितना होगा dt अब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन बहुत लोग भूल गए होंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हम आपको बता दें कि इसका इंटीग्रेशन होता है कि dx बाई 1 प्लस अगर x स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस c होगा। तो यहां पर अब यहां पर क्या करते हैं कि 1/3 को हम बाहर निकाल लिए। इसका इंटीग्रेशन ये देख x के फॉर्म में है, ये आपका t के फॉर्म में है, तो यहां पर कितना होगा tan इनवर्स t होगा अब प्लस c होगा और t के जगह पर यहां पर पुट कर लेंगे, यानी कितना 1/3, ठीक है ना। और ये आपका होगा tan इनवर्स ये t के जगह पर कितना x के पावर q है, यानी कितना होगा x के पावर ये आपका हो जाएगा q अब प्लस आपका c। देखिए आपका रिजल्ट फाइनल आ गया है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, 60 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब यहाँ करने जा रहे हैं 61 नंबर का सॉल्यूशन। देखिए ये भी आपका सिमिलर है, इसके बाद भी इसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 61 का सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर बने रहें। यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 61, इवैल्यूएट करना। देखिए 61 का सॉल्यूशन करते हैं। 61 ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होगा, ये कितना है x के पावर आपका है q और 1 प्लस है x के पावर 8 इंटू dx है, क्लियर है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी लाएंगे हम स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना। इसको लाएंगे स्क्वायर के फॉर्म में। तो ध्यान दीजिए स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हमको सोचना होगा कि इसका कितना के हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका कितना है x के पावर q है और ये आपका 1 है प्लस ये कितना, इसको लिख सकते हैं x के पावर 4 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ x के पावर 8 है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 4 का होल स्क्वायर, तो x के पावर 8 होगा ना।
अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम t ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करते हैं, पुट t बराबर x के पावर 4 को हम t मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, t को करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहां से कितना होगा dt बाई dx, यहां पर कितना होगा dx के पावर 4 बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा n इंटू एन माइनस वन, यानी आपका हो जाएगा कितना 4 इंटू और x के पावर q होगा, ठीक है। तो यहां से हम dt बाई dx बराबर कितना हो जाएगा 4x के पावर q हो गया। अब यहां से dx बराबर कितना हो गया dt बाई 4x के पावर q, क्लियर, ठीक है। तो ds का वैल्यू हम देखिए बहुत ही आसान से निकाल दिए ds का वैल्यू। अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन अब यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए ना, बेसिक से क्वेश्चन आपका ये है ना। तो यहां पर कितना है x के पावर q है, और ये आपका कितना 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा इतना को t लिए हैं, x के पावर 4 को t लिए हैं, तो ये आपका कितना होगा t के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और dx के जगह पर कितना होगा dt बाई आपका हो जाएगा 4x के पावर q, ठीक है। अब यहां से आपका कट रहा है, ध्यान दीजिए, अब 1/4 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो कितना होगा dt बाई यहां पर कितना होगा 1 प्लस t के पावर 2 होगी, ठीक है। अब इसका भी जस्ट बताए थे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स t होगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन यहां पर कितना हो गया, यानी कि 1/4 और यहां पर कितना होगा tan इनवर्स t अब प्लस c दे देंगे, और t के जगह पर लास्ट में यहां पर क्या लिए हैं, यहां देखिए पुट कर देंगे, t बराबर क्या लिए हैं x के पावर 4 लिए हैं, है ना। तो यहां पर पुट कर लेंगे, यानी कि 1/4 और यहां पर कितना होगा tan इनवर्स x के जगह, यानी आपका जाएगा t के जगह पर x के पावर 4 अब प्लस c, इसका देखिए हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 60 का और 61 दोनों का हम सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर देंगे। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।